कहानी की शुरुआत रूस के पहाड़ों के बीच बसे एक सुनसान इलाके से होती है। रात का समय था और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक लड़का शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी नीली अंडे जैसी चीज पर पड़ती है जो खुले मैदान में पड़ी थी। उसके आसपास हल्का सफेद धुआं उठ रहा था, जैसे वह खुद सांस ले रही हो। लड़का हैरान रह जाता है। वह धीरे से उसके पास जाता है और उसे उठाकर ध्यान से देखने लगता है। अंडा बिल्कुल सही हालत में था। उस पर न कोई दरार थी और न ही कोई निशान, लेकिन उसके आसपास का माहौल इतना अजीब था कि लड़के को अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस होने लगी। वह अंडा उठाकर कसाईयों के बाजार में पहुंचता है। उसका इरादा था कि इस अनोखे अंडे को बेचकर कुछ मांस खरीद ले ताकि अपने और अपने परिवार का पेट भर सके। लेकिन जैसे ही एक कसाई की नजर उस अंडे पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहले तो उसे लगता है कि लड़का इसे खाने के लिए लाया है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह अंडा एक प्रतिबंधित इलाके से मिला है तो वह डर से कांपने लगता है। वह तुरंत अंडा वापस लड़के के हाथ में थमा देता है और कहता है, ये राजा की अमानत है, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। इसके बाद वह लड़के को अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है। लड़का दूसरी दुकान पर जाने ही वाला था कि तभी उसने कुछ घमंडी सैनिकों को बाजार में हंगामा करते देखा। वे दुकानों में घुसकर लोगों का सामान छीन रहे थे और जो विरोध करता उससे लड़ाई करने लगते। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह अंडा लेकर अपने गांव सोलांज वापस लौट आता है। हमारे नायक का नाम एरागॉन था। वह बचपन से ही शिकार करके और मेहनत करके अपना गुजारा करता था। उसकी माँ बहुत पहले उसे छोड़कर जा चुकी थी और उसका पालन पोषण उसके मामा ने किया था। गांव पहुंचते ही उसका चचेरा भाई रोरन हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाने लगता है। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, इसलिए उनकी नोकझोंक में प्यार भी छिपा होता था। खाली समय में दोनों तलवारबाजी की प्रैक्टिस भी किया करते थे। लेकिन एरागॉन अभी भी उस रहस्यमयी अंडे के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या, इसलिए उसने उसे गायों के चारे के पास छिपा दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। फिर भी उसकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। एक दिन उसने अंडा बाहर निकाला और ध्यान से देखने लगा। उसने उंगली से उसे थपथपा कर देखा, जैसे कोई तरबूज चेक करता है। उसे महसूस हुआ कि अंडा अंदर से बिल्कुल खाली है और यही बात उसे और भी ज्यादा अजीब लगी। इसी बीच उसे खेतों में मदद के लिए बुला लिया गया। उसी दिन रोरन ने उसे बताया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव छोड़कर जा रहा है। वह पूरी जिंदगी इस घाटी में कैद होकर नहीं रहना चाहता था। एरागॉन को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वह अपने भाई के लिए खुश भी था। उसे लगा शायद यही रोरन के लिए सही रास्ता है। मामा और एरागॉन दोनों ने उसके फैसले का समर्थन किया। जाते समय मामा ने उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन रोरन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने पैसे खुद कमाऊंगा और अपने परिवार की रक्षा भी खुद करूंगा। रोरन के जाने के बाद एरागॉन की जिंदगी और भी खाली खाली लगने लगी। घर, खेत और पहाड़ सब पहले जैसे ही थे, लेकिन उसका मन अब अकेला हो गया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सांसें रोक दी। वह नीला अंडा जो कई हफ्तों से बिल्कुल शांत पड़ा था, अचानक जोर जोर से हिलने लगा। एरागॉन घबरा गया। तभी उसे अंडे के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और फिर उसकी आंखों के सामने अंडे का खोल टूटने लगा। कुछ ही पलों में उसमें से एक छोटा सा जीव बाहर निकला। उसके पंख थे, चेहरा किसी छोटे डायनासोर जैसा था, लेकिन उसकी चमकती हुई नीली आंखें बिल्कुल अलग थीं। एरागॉन हैरान रह गया, क्योंकि वह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक ड्रैगन था। कहा जाता है कि ड्रैगन का अंडा तभी फूटता है जब उसे उसका असली साथी मिल जाता है, वरना वह सैकड़ों साल तक बंद रह सकता है। जिस इंसान को ड्रैगन चुनता है उसे ड्रैगन राइडर यानी चुना हुआ योद्धा कहा जाता है, और आज वह चुना हुआ इंसान एरागॉन था। छोटा ड्रैगन अभी बहुत कमजोर था। वह मुश्किल से चल पा रहा था और कांपते हुए धीरे धीरे एरागॉन की तरफ बढ़ने लगा। उसकी बड़ी नीली आंखों में मासूमियत साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वह पहली बार इस दुनिया को देख रहा हो। अचानक उसने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और एक हल्की सी हवा चली। एरागॉन यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। कुछ पल के लिए वह उस नन्हे और रहस्यमयी जीव की खूबसूरती में खो गया। बिना ज्यादा सोचे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि उस छोटे ड्रैगन को छू सके, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ड्रैगन की चमड़ी से टकराईं, एक तेज रोशनी हर तरफ फैल गई। रोशनी इतनी ज्यादा थी कि एरागॉन डर कर पीछे हट गया। उसी रोशनी के साथ एक जोरदार धमाका भी हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि बहुत दूर सो रहे दो आदमी और एक खूबसूरत औरत भी नींद से जाग गए। दोनों आदमी घबरा गए, लेकिन उस औरत के चेहरे पर डर नहीं था। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि दुनिया में कोई बहुत बड़ी घटना शुरू हो चुकी है। अब सवाल था कि आखिर यह सब हो क्या रहा था। बहुत समय पहले इस महाद्वीप में अनगिनत ड्रैगन और उनके सवार रहते थे। इन सवारों को ड्रैगन नाइट्स कहा जाता था। उनके पास इतनी ताकत थी कि कोई सेना और कोई जादू उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। उनकी वजह से पूरे महाद्वीप में शांति थी। शहर तरक्की कर रहे थे और लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन सैकड़ों साल की शांति धीरे धीरे एक जाल बन गई। ड्रैगन नाइट्स अपनी ताकत पर घमंड करने लगे। उन्हें लगने लगा कि वे बाकी सभी जीवों से बेहतर हैं। यहीं से तबाही की शुरुआत हुई। ताकत और राज करने की चाहत में उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। भाई ने भाई का खून बहाया और ड्रैगन नाइट्स आपस में लड़ने लगे। लेकिन असली विनाश तब आया जब एक ड्रैगन राइडर जिसका नाम गैल्बाटोरिक्स था
अपने साथियों से गद्दारी कर बैठा। उसने काले जादू और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक एक करके लगभग सभी ड्रैगनों और ड्रैगन नाइट्स का अंत कर दिया। आखिर में सारी ताकत और सारा जादू सिर्फ उसी के पास रह गया और वह पूरे महाद्वीप का शासक बन गया। लेकिन उसका राज कोई न्यायपूर्ण शासन नहीं था। वह एक डरावना और क्रूर साम्राज्य था। जो भी उसकी बात नहीं मानता था वह अचानक गायब हो जाता था। जो लोग उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते थे उन्हें जंगलों की गहराइयों में छिपकर रहना पड़ता था। वे वहीं अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे थे और किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। फिर एक दिन एल्फ जाति की राजकुमारी आर्या को एक ऐसा राज पता चला जिसने पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती थी। गैल्बाटोरिक्स के ड्रैगन ने एक नया अंडा दिया था। आर्या समझ गई कि यह अंडा कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे चुरा लिया। लेकिन जैसे ही गैल्बाटोरिक्स को इसकी खबर मिली वह गुस्से से भर उठा। उसने अपने सबसे खतरनाक और भरोसेमंद जादूगर डुरजा को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर वह अंडा वापस लाया जाए। डुरजा अपनी काली सेना के साथ आर्या के पीछे निकल पड़ा। आर्या के साथियों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसकी ताकत के सामने वे टिक नहीं सके। आखिरकार आर्या चारों तरफ से घिर गई। डुरजा ने उसे आदेश दिया कि वह अंडा तुरंत उसके हवाले कर दे। लेकिन आखिरी पल में आर्या ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने प्राचीन भाषा में एक शक्तिशाली मंत्र बोला और अचानक एक तेज रोशनी फैली। उसी पल ड्रैगन का अंडा कहीं दूर एक अनजान जगह पर पहुंच गया। हालांकि इसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़ी। आर्या डुरजा के हाथों पकड़ ली गई और अंधेरे कैद खाने में डाल दी गई। उधर दूसरी तरफ एक शांत जंगल में एक लड़का शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसी जंगल में उसे वह रहस्यमयी नीला अंडा मिला था। अब अंडा फूट चुका था और उसके सामने एक नन्ही सी ड्रैगन खड़ी थी जिसका नाम सफीरा था। जब एरागॉन उसे देख रहा था तभी उसकी हथेली में तेज जलन महसूस हुई। उसने हाथ उठाकर देखा तो वहाँ एक अजीब सा निशान बना हुआ था। वह समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है। लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान फिर सफीरा की तरफ चला गया। सफीरा कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। एरागॉन को लगा कि शायद उसे भूख लगी है। वह दौड़कर उसके लिए ताजा दूध ले आया। लेकिन सफीरा ने दूध की तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय वह भागकर लकड़ियों के ढेर में छिप गई। एरागॉन हैरानी से उसे देखता रहा। तभी उसने देखा कि सफीरा ने एक मोटे से चूहे को पल भर में निगल लिया। तब एरागॉन को समझ आया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। यह मांस खाने वाला शिकारी है। भले ही वह अभी छोटी थी लेकिन उसकी भूख बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे एरागॉन को सफीरा और भी ज्यादा रहस्यमयी लगने लगी। लेकिन साथ ही वह उससे लगाव भी महसूस करने लगा। उसने फैसला किया कि वह उसे सबसे छिपा कर पालेगा। उधर दूसरी तरफ डुरजा ने अपना काला जादू राजकुमारी आर्या पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके सामने झूठ बोलना नामुमकिन था। धीरे धीरे आर्या की आवाज लड़खड़ाने लगी और आखिरकार सच उसके मुंह से निकल ही गया कि ड्रैगन का अंडा इस वक्त कहाँ मौजूद है। जब यह खबर गैल्बाटोरिक्स तक पहुंची तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अच्छी तरह पता था कि एक नए ड्रैगन राइडर का जन्म उसके सिंहासन के अंत की शुरुआत हो सकता है। इसका मतलब था उसकी तानाशाही का खत्म होना और शायद उसकी मौत भी। वह किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहता था। उसने तुरंत डुरजा को आदेश दिया, न उस नए ड्रैगन राइडर को खत्म कर दो इससे पहले कि उसकी ताकत बढ़ जाए। अगर एक नया ड्रैगन राइडर खड़ा हो गया तो मेरा साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। डुरजा एक ऊंचे मंच पर चढ़ गया और प्राचीन भाषा में डरावने और शक्तिशाली मंत्र पढ़ने लगा। अचानक धरती कांपने लगी और जमीन फट गई। उसके सामने भयानक राक्षसों की एक सेना प्रकट हुई जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, ड्रैगन राइडर्स के हर निशान को मिटा देना। उसी रात एरागॉन गांव की सराय में पहुंचा। वहां बैठकर उसने लोगों की दुख भरी बातें सुनी। एक औरत रो रही थी और कह रही थी कि उसके 16 साल के बेटे को गैल्बाटोरिक्स की सेना में जबरदस्ती भर्ती कर लिया गया है और किसी को नहीं पता कि वह कभी वापस लौटेगा भी या नहीं। तभी सराय के एक कोने में अकेला बैठा एक आदमी बोलना शुरू करता है। उसका नाम ब्रॉम था। वह शांत आवाज में कहता है, नन दुनिया हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय था जब इस राज्य में शांति और सुरक्षा थी। लोगों को हर पल डर कर नहीं जीना पड़ता था। वह ड्रैगनों और ड्रैगन राइडर्स का युग था। वे ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। उनके ड्रैगन आसमान को चीरते हुए उड़ते थे और वे अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ते थे। सराय में बैठे सभी लोग सांस रोके उसकी बात सुन रहे थे। फिर ब्रॉम ने कहा, एक ड्रैगन राइडर ऐसा था जिसने अपने साथियों को धोखा दिया और उसका नाम था गैल्बाटोरिक्स। ये सुनते ही पूरे सराय में सन्नाटा छा गया। कुछ ही पलों बाद सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने ब्रॉम को चुप करा दिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। लेकिन जाते जाते भी उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी, जैसे उसे अब भी यकीन हो कि ड्रैगन राइडर्स का युग एक दिन वापस लौटेगा। ब्रॉम की बातें एरागॉन के दिल में गहराई तक उतर गईं। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिन ड्रैगन राइडर्स की कहानियां वह बचपन से सुनता आया है, शायद अब उनका संबंध उसी से है। उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई सोई हुई ताकत जागने लगी हो। वह तुरंत सफीरा के पास पहुंचा और उसे उड़ना सिखाने लगा। एरागॉन चाहता था कि सफीरा जितनी जल्दी हो सके मजबूत बन जाए, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि बहुत बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। कई नाकाम कोशिशों, गिरने और संघर्ष के बाद आखिरकार वह पल आ ही गया। सफीरा ने अपने विशाल पंख फैलाए और हवा में उड़ान भर ली। एरागॉन की आंखें खुशी से चमक उठीं, लेकिन यह खुशी ज्यादा
ज्यादा देर नहीं टिक सकी। कुछ ही देर बाद सफीरा उसकी नजरों से ओझल हो गई। एरागॉन घबरा गया। उसे लगा शायद अब सफीरा इतनी ताकतवर हो चुकी है कि उसे उसकी जरूरत ही नहीं रही। तभी अचानक उसकी हथेली में तेज दर्द उठा। उसकी हथेली पर बना निशान चमकने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे किसी तरफ बुला रही हो। एरागॉन ने आसमान की तरफ देखा और उसका दिल धड़कना भूल गया। आसमान से बिजली की तरह एक विशालकाय ड्रैगन नीचे उतर रहा था। वह सफीरा थी, लेकिन अब वह पहले वाली छोटी सी ड्रैगन नहीं रही थी। वह पहले से 100 गुना बड़ी हो चुकी थी। सिर पर नुकीले सींग उगाए थे। एरागॉन एक कदम पीछे हट गया। कुछ दिन पहले तक यही ड्रैगन इतनी छोटी थी कि मुश्किल से चल पाती थी, और आज उसके सामने एक अद्भुत और शक्तिशाली प्राणी खड़ा था। सफीरा उसके सामने आकर रुकी, और तभी एरागॉन को अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई दी। वह सफीरा की आवाज थी। एरागॉन हैरान रह गया। अब वह उसके विचार सुन सकता था। उसके डर, उसकी खुशी और उसके एहसास सीधे उसके मन तक पहुंच रहे थे। उसी पल उसे एहसास हुआ उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ चुकी थीं। उसे वह पहली मुलाकात याद आई जब उसने सफीरा को छुआ था। उसकी हथेली पर बना निशान कोई साधारण निशान नहीं था। वह एक अनंत बंधन की मुहर थी। यही निशान साबित करता था कि अब एरागॉन एक सच्चा ड्रैगन राइडर बन चुका है। सफीरा ने उसे बताया कि वह हजारों सालों से अपने सवार का इंतजार कर रही थी, और अब उसे पूरा विश्वास है कि एरागॉन ही वह इंसान है जो इस दुनिया से अंधेरे और अत्याचार को खत्म करेगा। यह सुनकर एरागॉन को ब्रॉम की बातें याद आ गईं। वह कहानी जो सैनिकों ने बीच में ही रुकवा दी थी। लेकिन अब एरागॉन समझ चुका था कि वह कहानी अधूरी नहीं थी, बल्कि उसकी असली शुरुआत अभी हुई थी। एरागॉन उस रात चुपके से ब्रॉम के घर में घुस गया। उसे पूरा यकीन था कि वहाँ ड्रैगनों और ड्रैगन राइडर्स से जुड़े कई राज छिपे हुए हैं। अंदर जाते ही उसे एक भारी भरकम किताब दिखाई दी जो मेज पर रखी हुई थी। उसके कवर पर अजीब से निशान बने हुए थे। यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि जादू की किताब थी, जिसमें ड्रैगनों के अनगिनत रहस्य छिपे हुए थे। एरागॉन उत्सुकता से उसके पन्ने पलटने लगा। वह पूरी तरह किताब में खो चुका था कि तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने ब्रॉम खड़ा था। उसकी नजर सीधे किताब पर टिकी हुई थी और उसका चेहरा बेहद सख्त दिखाई दे रहा था। एरागॉन ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या ये सब सच है? ड्रैगन, ड्रैगन राइडर्स और ये सारी कहानियां? वह बोला, इन बातों में मत पड़ो बेटे, ये रास्ते हमेशा मुसीबत की तरफ ले जाते हैं। इतना कहकर उसने एरागॉन को बाहर निकाल दिया। लेकिन अब एरागॉन काफी कुछ समझ चुका था। उसे यकीन हो गया कि ब्रॉम कोई बड़ा राज छिपा रहा है। एरागॉन के जाने के बाद ब्रॉम धीरे धीरे एक पुराना संदूक खोलता है। उसके अंदर एक चमकती हुई तलवार रखी थी, जिसे वर्षों से संभाल कर रखा गया था। तलवार को देखते ही ब्रॉम की आंखों में पुरानी चमक लौट आई। असलियत यह थी कि ब्रॉम कोई आम आदमी नहीं था। वह कभी एक मशहूर ड्रैगन राइडर रह चुका था और किसी रहस्यमयी वजह से इस छोटे से गांव में छिपकर रह रहा था। उधर एरागॉन घर लौट रहा था। उसके मन में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे। ब्रॉम के व्यवहार ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी थी। तभी रास्ते में वह एक कसाई की दुकान के पास से गुजरा। अचानक उसे अंदर से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई दी। वह धीरे से खिड़की के पास गया और अंदर झांका। जो नजारा उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। एक भयानक राक्षस कसाई को अपनी लोहे जैसी मजबूत पकड़ में जकड़े हुए था और बेरहमी से उसे यातनाएं दे रहा था। एरागॉन कहाँ है? कसाई दर्द से तड़प रहा था। आखिरकार उसने मजबूरी में एरागॉन के घर का पता बता दिया। जैसे ही राक्षस को जानकारी मिली, उसने बिना किसी दया के उसे मार डाला। एरागॉन तुरंत पास रखी एक मेज के नीचे छिप गया और सांस तक रोक ली। बड़ी मुश्किल से वह अपनी जान बचा पाया। राक्षस के वहां से जाने के बाद वह धीरे धीरे बाहर निकला। अब उसे समझ आ चुका था कि खतरा उसके बेहद करीब पहुंच चुका है। वह पूरी ताकत से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी तरह अपने मामा को चेतावनी देनी है ताकि वे समय रहते बच सकें। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक विशाल साया उसके ऊपर आ गिरा। वह सफीरा थी। सफीरा उसके डर, बेचैनी और आने वाले खतरे को महसूस कर चुकी थी। वह बिजली की तरह नीचे उतरी, एरागॉन को अपने पंजों में पकड़ा और आसमान में उड़ गई। एरागॉन बुरी तरह घबरा गया। वह रोते हुए चिल्लाने लगा, मुझे नीचे उतारो, मैं अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन सफीरा की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर हम अभी लौटे तो हम दोनों मारे जाएंगे। मगर एरागॉन का दिल अपने परिवार के लिए तड़प रहा था। वह सफीरा की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा। आखिरकार सफीरा ने उसकी बात मान ली और तेजी से वापस खेतों की तरफ मुड़ गई। जैसे ही एरागॉन अपने घर पहुंचा, उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। उसका मामा, जिसने उसे बचपन से पाला था, जो हमेशा उसका सहारा बना रहा था, बेरहमी से मार दिया गया था। एरागॉन वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें अटक रही थीं और दर्द इतना गहरा था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। सफीरा धीरे धीरे उसके पास आई, जैसे उसे सांत्वना देना चाहती हो। लेकिन एरागॉन का दुख अब गुस्से में बदल चुका था। वह सफीरा की तरफ देखकर चिल्लाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो शायद मैं उन्हें बचा सकता था। सफीरा ने शांत रहने की कोशिश की। एरागॉन, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। वो राक्षस वापस आ सकता है। लेकिन उस वक्त एरागॉन किसी की बात सुनने की हालत में नहीं था। उसने अपना सारा दर्द, गुस्सा
और बेबसी सफीरा पर निकाल दी। सफीरा की आंखों में भी उदासी भर गई। वह समझ गई कि अभी कोई भी बात उसके दिल तक नहीं पहुंचेगी। धीरे धीरे उसने अपने पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ गई। नीचे एरागॉन घुटनों के बल बैठा रो रहा था। आंसू लगातार उसके चेहरे पर बह रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की परछाई दिखाई दी। एरागॉन का दिल जोर से धड़क उठा। बिना एक पल गंवाए उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने सामने देखा तो उसकी सांस रुक गई। वह ब्रॉम था। जैसे ही ब्रॉम की नजर एरागॉन के हाथ पर बने निशान पर पड़ी, वह उसी पल समझ गया कि उसके सामने नया ड्रैगन राइडर खड़ा है। ब्रॉम ने तुरंत एरागॉन को संभाला और बिना समय बर्बाद किए आगे की यात्रा की तैयारी करने लगा। लेकिन एरागॉन ने ब्रॉम को रोक दिया। वो जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वह पहले अपने मामा को दफनाना चाहता था। ब्रॉम ने बिना कुछ कहे पूरे घर में आग लगा दी। कुछ ही देर में सब राख बन गया और पुरानी यादें धुएं में गायब होती चली गईं। ब्रॉम एरागॉन को जले हुए घर के मलबे से दूर ले गया और चेतावनी दी कि अगर वो राक्षस उन्हें ढूंढ लेते हैं तो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोनों घोड़ों पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल गए। घने जंगल, झरनों की आवाज और खूबसूरत पहाड़ों के बीच सफर करते हुए आखिर वे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। कहा जाता था कि यह जगह कभी ड्रैगनों का छिपा हुआ ठिकाना थी। ब्रॉम ने एरागॉन से कहा, जल्दी अपने ड्रैगन को बुलाओ, अभी वही हमारी रक्षा कर सकता है। शुरुआत में एरागॉन को बात समझ नहीं आई, लेकिन ब्रॉम की गंभीर आवाज से उसे एहसास हुआ कि यह सब गैल्बेटोरिक्स की चाल है और सफीरा हर समय उसकी सुरक्षा के लिए ही काम कर रही थी। एरागॉन ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सफीरा को पुकारा। उसके दिल में डर तो था लेकिन उम्मीद भी थी, क्योंकि उसकी सबसे भरोसेमंद साथी अभी भी उसके साथ थी। ब्रॉम सफीरा के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। कुछ ही पलों में वह समझ गया कि यह कोई साधारण ड्रैगन नहीं है। यह एक जन्मजात योद्धा है जो आगे चलकर बेहद शक्तिशाली बनने वाला है। फिर उसने उदास आवाज में कहा, तुम अब दुनिया के आखिरी ड्रैगन राइडर हो। गैल्बेटोरिक्स तुम्हें ढूंढने के लिए अपने लोगों को भेजेगा। अगर तुम्हें उसे हराना है और अपने मामा की मौत का बदला लेना है तो तुम्हें विद्रोहियों को ढूंढना होगा जो गुफाओं में छिपे हुए हैं। लेकिन एरागॉन डरा हुआ था। वह ड्रैगन राइडर नहीं बनना चाहता था। वह जानता था कि ड्रैगन और उसके राइडर का रिश्ता बहुत खास होता है। ड्रैगन का अंडा सिर्फ उसी इंसान के सामने फूटता है जिसे वह अपना साथी चुनता है। एक बार यह बंधन बन जाए तो ड्रैगन जीवन भर उसके प्रति वफादार रहता है। लेकिन इस रिश्ते की एक कीमत भी थी। अगर राइडर मर जाए तो ड्रैगन भी मर जाता है, जबकि ड्रैगन के मरने पर राइडर जीवित रह सकता है। उधर गैल्बेटोरिक्स ने डुर्जा को साफ आदेश दिया था कि नया ड्रैगन राइडर बड़ा होने से पहले ही मार दिया जाए। डुर्जा सीधे राजक के ठिकाने पर पहुंचा। जो कभी उसके दुश्मन थे अब उसके आदेश मानते थे। उसका आदेश साफ था, मुझे ड्रैगन राइडर का सिर चाहिए। दूसरी तरफ एरागॉन ने सफीरा से कहा कि वह पूरे दिन आसमान में उड़ती रहे और खतरा दिखने पर संकेत दे। रात में वे फिर मिलेंगे। इसके बाद एरागॉन और ब्रॉम वार्डन के ठिकाने की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन डुर्जा के लोग हर कदम पर उनका पीछा कर रहे थे। रास्ते में एरागॉन ने कुछ राक्षसी लुटेरों को देखा और सोचा कि अब ड्रैगन की मदद से उन्हें हराना आसान होगा, लेकिन ब्रॉम ने उसे रोक दिया। उसने रास्ते से एक लकड़ी उठाई और कुछ ही चालों में उन दुश्मनों को हरा दिया। फिर बोला, सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, असली जीत समझदारी और योजना से मिलती है। एरागॉन को उसकी बात समझ आ गई। ब्रॉम ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे सामने असली जंग आने वाली है। हमारा असली दुश्मन डुर्जा है, जिसके पास हजारों योद्धा हैं। अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें एक सच्चा ड्रैगन राइडर बनना होगा। एरागॉन चुप हो गया। उसके चेहरे पर डर और दुख साफ दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। ब्रॉम उसके पास बैठा और धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, पास पड़ी लकड़ियों में अचानक आग जल उठी। एरागॉन हैरान रह गया और बोला, ये क्या था? ब्रॉम मुस्कुराया और बोला, बस एक छोटा सा जादुई करतब। लेकिन एरागॉन को महसूस हो रहा था कि ब्रॉम उससे कहीं बड़ा राज छिपा रहा है। वह सिर्फ एक पुराना ड्रैगन राइडर ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली जादूगर भी था। इसी सफर के दौरान दोनों एक अजीब और रहस्यमयी गांव से होकर गुजरे। ब्रॉम अचानक परेशान हो गया, जैसे उसे किसी छिपी हुई ताकत का एहसास हो गया हो। वह कुछ देर तक उस जगह को ध्यान से देखता रहा। फिर एरागॉन से बोला, जाओ थोड़ा सूखा खाना खरीद लाओ। इतना कहकर वह दूसरी दिशा में चला गया। एरागॉन गांव के अंदर पहुंचा और एक घर की तरफ बढ़ा। वहां उसकी नजर एक खूबसूरत औरत पर पड़ी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। वह मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम एंजेला है। मैं एक जादूगरनी हूँ और मुझे ज्योतिष और भूगोल का बहुत ज्ञान है। एंजेला ने तुरंत महसूस कर लिया कि एरागॉन परेशान और उलझन में है। उसने गंभीर आवाज में कहा, बहुत जल्द तुम एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो और ये सब उसी दिन शुरू हुआ था जब तुम्हें ड्रैगन का अंडा मिला था। ये सुनकर एरागॉन और भी हैरान हो गया। उसे याद आया कि एक लड़की अक्सर उसके सपनों में आती थी, लेकिन उसने कभी अपना नाम नहीं बताया। वह घर से बाहर निकला ही था कि अचानक किसी ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया। एरागॉन बुरी तरह फंस चुका था, लेकिन उसी समय ब्रॉम वहां पहुंच गया और उसने उसे बचा लिया। बाद में पता चला कि हमला करने वाला एक शैतानी जीव था जिसे एंजेला ने ही भेजा था। दोनों वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी कई शैतानी जीवों ने उन्हें घेर लिया। ब्रॉम ने तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन दुश्मनों ने उसे मौका नहीं दिया। एरागॉन ने अपना धनुष उठाया और दूर से तीर चलाने शुरू कर दिए, मगर तीरों का उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। जब हालात बहुत खराब हो गए तो एरागॉन ने गहरी सांस ली, धनुष उठाया और जोर से चिल्लाया,
लाया। उसी पल उसके अंदर की रहस्यमयी शक्ति जाग उठी। उसके तीर जादुई आग में बदल गए और जैसे ही दुश्मनों से टकराए उन्हें हवा में उछाल दिया। चारों तरफ आग और धमाकों का तूफान फैल गया, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति इस्तेमाल करने के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उसे अपनी हथेली का निशान बुरी तरह जलता हुआ महसूस हुआ। ब्रॉम ने समझाया कि आग वाला तीर उसी निशान की वजह से निकला था। ये निशान ड्रैगन की शक्ति से जुड़ा हुआ है और जब ड्रैगन राइडर पर बड़ा खतरा आता है तो ये ताकत खुद जाग जाती है। ब्रॉम ने कहा, ये शक्ति बहुत जबरदस्त है, हर कोई इसे सहन नहीं कर सकता। ड्रैगन राइडर सिर्फ अपने ड्रैगन का मालिक नहीं होता बल्कि जादू की कई कलाओं में भी माहिर होता है। एरागॉन ने खुद को संभाला, लेकिन ब्रॉम ने उसे चेतावनी दी, इस दुनिया में जादू के अपने नियम है। हर जादू के लिए प्राचीन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है और बिना वजह जादू करना खतरनाक साबित हो सकता है। अब एरागॉन समझ चुका था कि उसकी हथेली का निशान सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि उसकी ताकत का प्रतीक है। उसे एहसास हो गया कि असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है। ब्रॉम ने आगे समझाया कि जादू एक बराबर सौदे की तरह काम करता है। जब भी कोई जादू किया जाता है तो उसकी कीमत जादू करने वाले को चुकानी पड़ती है। ज्यादा इस्तेमाल इंसान को कमजोर कर सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकता है। अब एरागॉन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे सिर्फ ड्रैगन की सवारी नहीं बल्कि युद्ध और जादू दोनों सीखने थे। कुछ समय बाद ब्रॉम ने सैफीरा के लिए एक खास काठी तैयार की। एरागॉन ने गहरी सांस ली और उसकी पीठ पर सवार हो गया। सैफीरा उसे एक गहरी घाटी के किनारे ले गई। नीचे देखते ही उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल सैफीरा ने अपने विशाल पंख फैलाए और बिजली जैसी रफ्तार से नीचे गोता लगा दिया। तेज हवा उसके बालों और कपड़ों को चीरती हुई गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सैकड़ों फीट नीचे गिर रहा हो। धीरे धीरे एरागॉन और सैफीरा के बीच तालमेल बढ़ने लगा। उसे समझ आ गया कि ड्रैगन को नियंत्रित करना ताकत का नहीं बल्कि भरोसे और समझ का खेल है। तभी उसकी नजर कुछ गोब्लिन्स पर पड़ी जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक सीधे ब्रॉम की तरफ दौड़ रहा था। यह देखकर एरागॉन घबरा गया और उसने तुरंत सैफीरा को नीचे उतरने का आदेश दिया। सैफीरा ने अपने पंख समेटे और हवा को चीरती हुई तेजी से नीचे झपटी। उसकी रफ्तार बेहद खतरनाक थी, लेकिन फिर भी सैफीरा तेज रफ्तार से नीचे उतर रही थी। लेकिन रास्ते में उसके पंख बार बार पेड़ों की मोटी शाखाओं से टकरा रहे थे। एरागॉन की नजर सिर्फ ब्रॉम और उस हमलावर गोब्लिन पर टिकी हुई थी जो घने और अंधेरे जंगल के बीच उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक गोब्लिन ने हमला कर दिया। एरागॉन जोरदार झटके से सैफीरा की पीठ से नीचे जा गिरा। वह जमीन पर लुढ़कता हुआ कई बार पलटा खा गया। दूसरी तरफ सैफीरा भी एक विशाल शाखा से टकराकर नीचे गिर पड़ी। उसने खुद को संभालने और दोबारा संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। उसी वक्त ब्रॉम बिना किसी डर के आगे बढ़ा। एरागॉन को बचाने के लिए उसने गोब्लिन का हमला खुद पर झेल लिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने एरागॉन को पूरी तरह हैरान कर दिया। ब्रॉम की लड़ने की शैली बिल्कुल अलग थी। उसकी तलवार की हर चाल, हर कदम और हर वार में गजब की महारत दिखाई दे रही थी। कुछ ही पलों में उसने उस दुश्मन को हरा दिया। एरागॉन स्तब्ध खड़ा सब कुछ देखता रह गया। फिर उसकी नजर ब्रॉम की तलवार पर पड़ी और उसे यकीन हो गया कि ब्रॉम कोई साधारण इंसान नहीं है। वह जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और ताकतवर है। लड़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी की और सैफीरा के घायल पंख पर लगाई। ब्रॉम ने गंभीर आवाज में एरागॉन से कहा, अब तुम्हें सैफीरा की जिम्मेदारी समझनी होगी। बिना सोचे समझे अपनी जान खतरे में मत डालो। आज जो हुआ उसमें हमारा साथ किस्मत ने दिया है। सैफीरा सिर्फ इसलिए बच पाई क्योंकि हम सही समय पर यहाँ मौजूद थे। यहीं पर हमारी ये कहानी खत्म होती है, लेकिन हमारी फिल्में, कहानियां और रोमांचक सफर अभी खत्म नहीं हुए हैं। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही शानदार कहानियां और फिल्मी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।